अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गली क्रिकेट शो की नई एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज के सेशन पे हम लोग पाकिस्तान की पहली जीत आफ्टर 2021 हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पता नहीं सेलिब्रेट करने का टाइम है कि नहीं, लेकिन ज़रूर हम सबको खुशी तो हुई है कि पाकिस्तान जीता है। किस अंदाज से जीता है उसकी भी थोड़ी बहुत खुशी हुई है, बट थोड़ा सा अगर पासा पलट जाता, अगर सिक्का उस दिन अगले अगले मुंह पे गिरता तो हमारी टीम के साथ क्या होता वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने इज्जत रख ली हमारी। तो वी विल बी डिस्कसिंग साजिद खान कम बैक, नोमान अलीज कम बैक। इन लोग को ड्रॉप पहले क्यों किया था, पहले ये समझ नहीं आया। वापस लेकर आए, वो समझ नहीं आया, क्योंकि पैरामीटर्स दोनों सिचुएशन में आउट थे बिल्कुल। तो उन सब पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और लीव अ कमेंट इन लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, गिव अस फीडबैक। तो पासा पलटा कि नहीं पलटा क्या? और आके आके जावेद, यार आके जावेद तो भूल ही गए हम लोग। उन्होंने जो एक मैनुअल सेट किया हमारे लिए, मतलब लोग तो उनकी वाह वाह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं, आई मीन विजन तो नहीं था उन्होंने ही। एक तो ये विजन था मतलब। विजन था उनका, उन्होंने एक रोड मैप दिया। एंड आई मीन अगर आप देखा जाए ना तो ये कोई बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ नहीं थी। इससे पहले भी अब यही करते हुए आ रहे थे। अगर आप 2021 से पहले की जो सीरीज़ हैं, जो पर्टिकुलरली अगर आप देखें, जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी जिसमें हसन अली ने विकेट्स ली थी, या आप होम पे जो इससे पहले मैचेस खेल रहे थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि आप वहाँ पे पेस फ्रेंडली या ग्रीन टॉप पे आप खेल रहे थे। आप इसी तरह की पिचेस पे खेल रहे थे तब भी। ये तो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या खारिश हुई किसी के अंदर के जी, वो ऑस्ट्रेलिया आ रही है और थी उनके वो बड़े कोई बेहतरीन पेसर्स आ रहे हैं और वो उनको जो है ना वो न्यूट्रलाइज करना है। तो उसके चक्करों में आपने ऐसी कोई जो है ना बिल्कुल ही फारिग पिचेस बना दी हैं जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा था। और वो भी सीरीज आप कहने को तो आप 1-0 हारे, मगर आप वो टेक्निकली वो सीरीज आप 2-0 हारते। चलो पिंडी का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कोई पथेटिक ड्रॉ था वो, मगर कराची वाला टेस्ट आप, हाँ आई मीन आपने ड्रॉ ज़रूर किया है, मगर वो आप ऑलमोस्ट वो टेस्ट मैच आप हार चुके थे इसी तरह की रोड पिच पे। तो आयरनी ऑफ आयरनीज, अमीर राजा भी इस पिच को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड ही वाज द चेयरमैन व्हेन दिस होल डिबैकल स्टार्टेड। असल में मसला हमारे ये जितने भी एक्स क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनका मसला यही है कि ये लोग जो है ना इतने डिस्कनेक्ट होते हैं लोग पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से, या उनको ग्राउंड रियलिटी से वो इतना डिस्कनेक्ट होते हैं कि वो जब इस तरह की पोजीशंस पर आते हैं तो दे हैव नो क्लू। आपने वो स्टेटमेंट अजहर महमूद की अभी गुजरी होगी नज़रों से कि जी हम स्पिन पिचेस नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है 20 विकेट्स लेने के लिए। अब आप क्या कहेंगे भाई? अब आपके स्पिनर्स ले ली ना 20 विकेट्स, और ये वही ओवर एज्ड अनफिट स्पिनर्स है ना आपके, जिनको आपने अभी अभी इस सीरीज से पहले रिजेक्ट किया हुआ था। ये वही स्पिनर है ना जो इस काबिल नहीं थे कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल सकें ये, राइट? तो वही वाली बात है कि अब आपके बिल्कुल ही आपको अपनी नौकरियां बचानी थी, तो आपने कहा चलो भाई कुछ नहीं, ये करके देख लेते हैं। आपने सारा वो काम किया जो आपको, जो है ना वो जो कि आप इनको वापस लेकर आए। दैट वाज द वे टू गो, क्योंकि आपके पास यही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, ठीक है? आपको इसी तरह की पिचेस बनानी थी। इसी तरह आपको अब ये भी देखें, आपने ये पिच बनाई, इसने रिजल्ट जाके दूसरे टेस्ट मैच में दिया। और वही अजहर महमूद कह रहे थे कि जी हम बड़ा क्लियर थे कि जी हमें जो है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट स्पिन पिचेस चाहिए। तो भाई आपकी वो क्लैरिटी रिजल्ट के बाद क्यों नज़र आती है? लाइक आपकी क्लैरिटी मैच से पहले क्यों नहीं होती? क्या आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट पेस फ्रेंडली पिच बनाई, उसने बिहेव नहीं किया, या बिहेव किया तो वो आप ही के अगेंस्ट कर दिया, यानी कि आप ही को समझ में नहीं आई कैसे खेलना है पेस फ्रेंडली पिच पे? इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने वो स्पिन पिच बनानी थी पहले टेस्ट मैच में मुल्तान में, वो उसने बिहेव नहीं किया, वो आपको पेल के चले गए। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच को आपको आपको सेम पिच यूज़ करनी पड़ी टू ब्रिंग द रिजल्ट आउट, ठीक है?
एक तरफ लोग क्रिटिसाइज ये करते हैं कि जी ये एकदम बेकार पिचेस बना दिए हैं, क्वालिटी नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। ओ भाई, आप इन पिचेस पे मैचेस हार रहे हैं यार। अगले आपको जो है ना वो रगड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वो रगड़ी है। न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट सीरीज जीत चुकी थी। इंग्लैंड ने आपको 2 दफ़ा आगे जो है ना रगड़ दिया इन्हीं पिचेस पे, और आपको होम एडवांटेज आपको समझ में नहीं आया आपको कि आपको होम एडवांटेज आप पे है क्या। सही है, फिर आपने एक मसला एक और खड़ा किया हुआ है कि जी एज एज जो है ना, जो भी 30 के ऊपर होता है उसको आप लोग बुढ़ा बना देते हैं, उसको आप लोग फारिग करना शुरू कर देते हैं। अभी यही सबको आपने जो है ना नुमान अली और साजिद खान को सर पे बिठा लिया है कि वो जी इन्होंने मैच जितवा लिया, और जी साजिद खान ने 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले लिए, और बाबर और रिजवान के 86 मैचेस में रिवॉर्ड नहीं है। भाई, ये आप लोग जो स्टैट्स शेयर कर रहे हैं ना या बड़ा प्रेस कर रहे हैं, याद रखना जब साजिद अली बाहर होंगे ना टीम से, और ये भी कुछ दिनों की बात है, ये बाहर हो जाएंगे अभी, जब बाहर बाहर जब होंगे तो तब याद रखिएगा कि वो दो 2 मैन ऑफ द सी मैच जीत चुके हैं वो, राइट। यही नुमान अली लास्ट टेस्ट मैच में भी उन्होंने विकेट्स ली थी, उसके बाद बाहर हो गए थे ये। यार आप देखें, एक तो मुझे ना रमीज़ राजा मुझे कभी पसंद नहीं आया। वो इतना ही कोई अजीब बंदा है, उसने कोई पढ़ना, उसको कोई गेम की प्रिपरेशन आती है ना, वो स्टैट्स के मामले में इतना कोई वो अवेयर है। वो आज जीते मैच, वो पिच साइड पे उनको बुला लिया, नुमान भाई इधर आ जाएं, इंटरव्यू दे दें। इंटरव्यू पे क्या कह रहे हैं देखा, उनकी हिम्मत चेक करेंगे यार। उससे कह रहे हैं यार बड़े दिनों बाद आपकी बॉलिंग अच्छी देखने को मिली। वो कह रहा है भाई मेरा जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था उसमें मेरे साथ में 7 बंदे आउट किए थे, कर लो गलत। नहीं, मतलब यार ये अच्छी बॉलिंग उसको उनको इसलिए नजर आई क्योंकि आप मैच जीत गए। अभी आप ये मैच हारते ना, तो आप ये नहीं कह रहे होते बैठ के कि यार आपकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। ठीक है, हम मैच हार गए मगर बॉलिंग बहुत अच्छी थी, कोई नहीं कहता ये बात। अब आप मैच जीत गए तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। भाई ये टीम, नुमान अली जब पिछला जो इंग्लैंड की सीरीज थी 2022 में, उसमें सबको उन्होंने मारा था, इंग्लैंड वालों ने बेसबॉल खेला था। उसमें भी जाहिद महमूद और नुमान अली खेले थे। जाहिद महमूद ने उस सीरीज में भी मार खाने के बाद भी सबसे ज़्यादा विकेट ली थी स्पिनर्स में, अब इन अबरार के अलावा। या अबरार उसके अंडर ही था। अबरार ने शायद सिर्फ एक ही इनिंग्स में विकेट ली थी, 7 विकेट, या उसके अलावा उसकी कोई ऐसा विकेट नहीं थी। क्योंकि खैर वो पहला टेस्ट मैच शायद खेला भी नहीं था, दूसरा टेस्ट मैच ही खेला था। बट कहने का मतलब ये कि जाहिद महमूद को तो इस मैच में मौका ही नहीं मिला उस तरह से बॉलिंग करने का, मगर आपने उसको भी इसी वजह से बाहर कर दिया था, राइट। तो आप इतने खुद क्योंकि कंफ्यूज चल रहे हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रही कि हमें किनको खिलाना है, किनको बिठाना है, हमने कौन सी पिच बनानी है। अगर हमने ये वाली पिच बनानी है तो इस पे ये लड़के खिलाने हैं, और हमने अगर ये वाली पिच खिलानी है बनानी है तो हमने इन लड़कों को खिलाना है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। अब आपको रिजल्ट मिल गया, अभी आप पिंडी जाने वाले, पिंडी जाके खेलेंगे। पिंडी में आपने ऑलरेडी पेस फ्रेंडली पिच बनाई हुई है, अब वहाँ पे 3 स्पिनर क्या खिलाएंगे आप, उसको रफ एंड अप कैसे करेंगे आप। और आप रफ एंड अप कर भी देंगे तो फिर आप किसको खिलाएंगे, किसको बिठाएंगे। पिंडी में तो जब से वो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है उसके बाद तो कोई क्रिकेट हुई नहीं है, हाँ, फिर तो वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट झाड़ू हो गई थी लेके वहाँ पे। पहुंचे हुए होंगे मेरे ख्याल से। अब चार दिन है ना, 6 दिन है, 24 है, तो वो झाड़ू लेके पहुंचे हुए हैं वहाँ पे रोज। लेकिन हिस्टोरिकली पिंडी में कभी भी टर्न नहीं हुआ है, इवन ऑन लाइक नॉन सीमिंग विकेट्स वहाँ पे कभी मतलब इवन मैं जब तक मिसबाह हेड कोच थे तब तक वहाँ पे कोई पाकिस्तान ने कोई स्पिनर नहीं खिलाया था। हाँ, उन्होंने भी 4 पेसर खिला दिए थे, पता नहीं शिनवारी का डेब्यू करा के, तिवारी और का डेब्यू करा दिया था श्रीलंका के उसके बाद खिलाफ। बाहर कर दिया उनको भी। तो खैर तैमूर, आपको लगता है इन लोगों को अब एक्सटेंशन मिल गई है, चेयरमैन, हेड कोच, कैप्टन, पेटर इन चीफ, सबको एक्सटेंशन मिल जाएगी इस जीत के बाद? नहीं, जो पेट्रन इन चीफ तो खैर आई थिंक द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, राइट, पीसीबी के। तो उनको तो एक्सटेंशन पता नहीं कब से मिली हुई है, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए, ये जो म्यूजिकल चेयर लगी हुई है ना सब चीज़ों की, ये हमेशा से रहा है, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी। सो अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, जैसे शरिया ने भी बात की कि हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जो डिस्कनेक्टेड रहते हैं रियलिटीज़ के साथ, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफिक लेके चलूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग करने का शौक है।
बिकॉज जब माइक के सामने कैमरे के सामने कोई बंदा बैठता है ना तो उसकी कोशिश यही होती है कि मुझ पर कम से कम बात आई जाए और मैं ब्लेम को जो है ना कहीं शिफ्ट कर दूँ, चाहे यहाँ कर दूँ या वहाँ कर दूँ। रमीज़ राजा की बात हुई, हमने देखा उनके टेन्योर में वर्स्ट पिचेस एवर पाकिस्तान में हमने देखने को मिली। मतलब वो पिचेस जिस पे आपके प्रीमियर बॉलर्स चाहे वो पेसर्स हैं, स्पिनर्स हैं, आपके प्रीमियर बैटर्स भी जो हैं वो कुछ इतना कमाल नहीं कर सके। मतलब ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तब की बात कर रहे हैं। अब अगर वो खड़े होकर पिच के बारे में बात कर रहे हैं ना तो लाइक ही शुड रियली बी थिंकिंग अबाउट व्हाट ही वाज डूइंग व्हेन ही वाज इन चार्ज। सेम थिंग विद अजहर महमूद, ये जो सब लोग बातें कर रहे हैं। मैं आज साजिद अली का क्लिप देख रहा आपकी बात काट रहा हूँ। आपने वो रमीज राजा का एक सेगमेंट चल रहा था, तो वो पिच को सब्जी मंडी की तरह वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि पिच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बॉल एकदम टमाटर बन जाए या आलू बन जाए। वहाँ से वो डेविड गावर कह रहे हैं कि नहीं, प्याज भी हो सकती थी या कुछ। अभी अजीब कॉमेडी सेगमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, गेम में कुछ और चल रहा है, वो इतने की बात नहीं, करने वो बैठ गए। मैंने सुना है मुल्तान में गर्मी बहुत थी, उनको उनको गर्मी चढ़ गई थी और कुछ नहीं था बस। अजीब अजीब चल रहा था भाई वो। कंटिन्यू। नहीं, सो द थिंग इज के देखें व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ साजिद अली का मैं क्लिप देख रहा था आज, तो उसमें वो ज़ैनब अब्बास और आमिर सुहेल के साथ बैठे हुए थे, आपने भी शायद देखा हो। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही हैज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड, बट फॉर सम रीज़न एवरी टाइम ही परफॉर्म्स ही इज़ पुश्ड आउट ऑफ द टीम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एट ऑल, ही हैड नथिंग टू लूज़। उन्होंने जो बात दिल में वो बोल दी। उससे ना मैं एक चीज़ और भी सोच रहा था कि देखिए हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हो सारे और वहाँ पर 3-4 लोग ऐसे भी हों साथ हमारे जो जिनकी होता है ना कि आप कहीं होते हैं किसी टीम में या किसी महफिल में बैठे हो, 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी वजह से ना एक स्ट्रेसफुल माहौल होता है कमरे में, ठीक है? उस स्ट्रेसफुल माहौल की वजह से ना आप खुल के कोई बात कर सकते हैं, ना आप खुल के कोई मज़ाक कर सकते हैं। अक्सर तो अच्छे दोस्त, पक्के दोस्त भी ना आपस में सरगोशियाँ कर रहे होते हैं कि यार बिला वजह माहौल और टेंस ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो 2-3 लोग उठ के जाते हैं ना तो एकदम से माहौल खुशगवार हो जाता है, हँसी-खुशी भी होती है, गपशप भी लगती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि शाहीन, नसीम, बाबर ये लोग जो हैं ये कोई स्ट्रेस लेकर आ रही हैं, मतलब जानबूझ के स्ट्रेस लेकर आ रही हैं। लेकिन नेचुरली जब आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है इतने अरसे से कि आपने परफॉर्म करना है, आपकी पेस गिर गई है, आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, आपसे रन्स नहीं हो रहे, आप कप्तान हो, आप कप्तान नहीं हो एंड ऑल दोज थिंग्स, नेचुरली एक इंड्यूस्ड स्ट्रेस एक कैंप में आ जाती है। मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम जितना मैंने थोड़ा बहुत ये टेस्ट मैच देखे, मुझे ऐसा लगा कि ये सब प्लेयर्स जो है ना एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी फील हुई थी। ठीक है, स्पिन फ्रेंडली पिच आपने बनाई है, आपके स्पिनर्स ने विकेट्स ले लिए हैं, आकिब जावेद ने कहा कि पंखे चला दो यहाँ पर, झाड़ू फेर दो, सब कुछ हो गया। द फैक्ट द मैटर इज दैट यू वन द गेम। बट व्हेन यू लुक एट दी स्पेसिफिक्स इट मेक्स सेंस कि वाकई में आपको एक डिफरेंट एनर्जी फील हुई है बिकॉज ऑफ दोज गाइज हु आर नॉट देयर। सो मैं ये सोच रहा था कि यार हम लोग क्या करते हैं कि आउटसाइड प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं कि आपके प्लेयर्स ना चाहते हुए भी जो आपके मैच विनर्स हैं, मतलब ये ठीक है नसीम, शाहीन, बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि दीज गाइज आर स्टिल लाइक सुपरस्टार्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। दुनिया में लोग इनको मानते हैं अभी। बट वो जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है ना, उसके जाने से कितना फर्क पड़ा। बिकॉज आप देख लें सलमान अली आगा, द वे ही वाज प्लेइंग इन द सेकंड इनिंग्स वेरी फ्रीली, इवन व्हेन ही वाज बैटिंग विद नुमान अली, वो जो लारा वाली बात की नुमान अली ने, मतलब हाँ, यू कैन लारा वाली फील, बड़ी अच्छी है। हाँ यू कैन फील द डिफरेंस इन एनर्जी। बाकी जो लोग बाहर के हैं ना, आई मीन अभी नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने भी एक सेगमेंट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने बात की कि द टैलेंट इज देयर, it's like so much crap that is being put on these players from the outside, the ex-players, the media, the fans and everything. That is the reason why, these players are not able to perform. So, ये चीज़ जो है ना, I think that's the biggest thing that, people need to think about. लेकिन at the same time, ये जितनी ये आपकी जो चवले लगती रहती है ना लोगों से, अजहर महमूद हो गए, रमीज़ राजा एंड ऑल दिस पीपल, दिस इज़ अ कांस्टेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट। हम जो मर्जी करें, जितना मर्जी बैठ के बात करें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत के आएगा ना, ये उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में भी नुक्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे कार्विंग सही नहीं हुई, यहाँ पे जंग लगा हुआ है, यहाँ पे मैल हुआ हुआ, ये हुआ। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान की। नहीं, लेकिन इन लोग की बातों से लगता है आपको कि ये लोग टेस्ट क्रिकेटर्स हैं या नहीं फॉर्मर नहीं लगता, कैप्टन्स हैं? नॉट एट मतलब ऑल। आई अजीब मीन अजीब बातें करते हैं ये लोग। दिस इज व्हाट दीज पीपल शुड बी थिंकिंग अबाउट कि यार आपकी रेपुटेशन लाइन पे है। मतलब वसीम बकार की आप जितनी मर्जी बात करें कि वो उन्होंने जो भी किया क्या नहीं किया, लेकिन आई गिव क्रेडिट टू दोस्त पीपल कि यार कम से कम वो आके ये फजूल बातें नहीं कर रहे, एट दिस पॉइंट। सो दीज पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट कि यार अगर आप ये 2-4 बातें करके अगर आपकी यूट्यूब चैनल पे चंद व्यूज़ आ रही हैं, ठीक है आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग विद योर ओन रेपुटेशन? यू आर एन एक्स पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर मैन, यू हैव बीन द कैप्टन ऑफ द टीम,
just you people expect better from you than this. But वही बात है, this is a constant that we'll always be talking about. यार आप आउटसाइड प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं बस एक चीज़ ऐड कर दूं। अभी आपने सारी बातें की ना, अभी हमारी आवाम जो है अब वो किन चक्करों में लगी हुई है, ज़रा वो उसको भी ज़रा हाईलाइट कर देते ना। सलमान अली आगा जो है वो मैन ऑफ द आवर हो गए। अब वो उनकी बातें हो रही हैं कि भाई कि ही इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी। ठीक है, ही शुड बी बैटिंग अप द ऑर्डर। ठीक है, ही शुड नॉट बी वेस्टिंग हिज टैलेंट बैटिंग विद द टेल। कामरान गुलाम माशाल्लाह से आए, उन्होंने आके अपना लोहा मनवाया, पहली अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी कर दी। अब हेडलाइनें लग रही हैं जी, परमानेंट सोल्यूशन, परफेक्ट रिप्लेसमेंट, नंबर 4 वगैरह वगैरह। इन्हीं के आप ये देखें कि अभी यही कामरान गुलाम होगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अभी कुछ इनिंग्स की बात है, सही है ना, कुछ इनिंग्स लगेंगी, उसके बाद ये बेचारा कौन कामरान गुलाम, किसने कौन डेब्यू में सेंचुरी कर रहा है। मैं वो लिस्ट देख रहा था जो शेयर हुई ना कि जी के ही हैज़ बिकम द 13 पाकिस्तानी बैटर जिसने डेब्यू में सेंचुरी की, राइट। मैं उस लिस्ट में नाम देख रहा था यार, ऐसे ऐसे लोगों के नाम है ना कि जो बेचारे, जिनको आज तक कोई, यानी कि इनका हम नाम भी लेंगे ना तो लोग अगलों को नहीं पता कि ये कौन है। ठीक है, यासिर हमीद ऐसा बेहतरीन टैलेंट हमें मिला, उसके साथ क्या हुआ सबने देखा, वो आज नो वेयर नियर टू बी फाउंड। कोई उनकी कोई बात नहीं करता कि वो कैसे बैटर थे, क्या थे। मोहम्मद वसीम जो है वो एक अनदर बने, उसके बाद उनकी पहचान बन गई जी, वो लैपटॉप सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, सही है। और वो नहीं, लैपटॉप सेलेक्टर की सिलेक्शन जो थी ना, वो साउथ शकी, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, ये सारे लड़के जो आज आगे खेल रहे हैं या टीम में हैं या स्क्वाड में है ना, ये उसी लैपटॉप सेलेक्टर की सिलेक्शंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी अभी 3 साल एक पहले। फेज, राइट, 2021 की बात है ये। Yeah. अभी आप देखें कि हाँ, एक आउटसाइड प्रेशर और एक स्ट्रेस, हमने एक नया फ्रेश स्टार्ट लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी जो है ना वही टैक्टिक्स हमने जो है ना अब इन लोगों पे लगाना शुरू कर दिए हैं। अभी जब तक इनके सलमान अली आगा के रन आ रहे हैं, रन हो रहे हैं, उससे सब वाह वाह करेंगे, सर अब्बू बना लेंगे सबको ना, कामरान गुलाम को, सलमान अली आगा को, साजिद खान को, सारे ही अभी जितने भी परफॉर्मर हैं ये सब हमारे अब्बू बन जाएंगे। अभी उसके कुछ अरसे की बात है, कुछ इनिंग्स की बात है, जब ये इन पे बुरा वक्त शुरू होगा या जब इनके रन्स नहीं आना होंगे या इनसे विकेटें नहीं ली जाएंगी, फिर आप देखिएगा इनके साथ क्या होता है। तो ये हमारे यहाँ एक जो है ना, हमने ये व्हील इन्वेंट किया हुआ है। हम उसी व्हील पे जो है ना पहले कुछ प्लेयर्स को रखते हैं, उनके साथ ये हरकतें करते हैं, फिर नए प्लेयर्स आते हैं वो उनको रिप्लेस करते हैं, फिर हम उनके साथ ये हरकतें करते हैं, फिर तीसरा ये जो है ना व्हील चलता रहता है। और हम जो है ना अब बेचारे उसके बाद उन प्लेयर्स का कोई पूछने वाला नहीं होता, और हम जो है ना वो हर नए प्लेयर के साथ उसको उसी तरह जो है ना खराब करते रहते हैं। So Sharia, that's the thing ना कि this is a constant in Pakistan cricket and Pakistan in general. As a player, अगर आप इस चीज़ को फुल इग्नोर करके अपना सर नीचे रखे, बिला वजह इफ्तिखार अहमद की तरह या किसी और की तरह आप इंस्टा पे पीआर अपनी ना बनाएं, चुप करके खेलें, परफॉर्म करें, 50-60 रन जितने भी आपसे होती हैं एक मैच में करें, जस्ट एन्जॉय योर करियर। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि पीपल लाइक साजिद अली, दे वेंट टू इंग्लैंड, दे प्लेड काउंटी एंड एवरीथिंग, कि यार हमें अगर चांस नहीं मिला तो एटलीस्ट वी कैन गो एंड कंटिन्यू विद आवर क्रिकेट, रिमेन इन प्रैक्टिस। तो आई थिंक ये जो गंद बला है ना पाकिस्तान में, ये ख़त्म नहीं हो सकता। इट्स देयर फॉरएवर। ये बट ह्यूमनली ये पॉसिबल भी नहीं है ना कि आप आउटसाइड नॉइस को कब तक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लाइक आज जो भी बातें हो रही हैं, अब फॉर एग्जांपल आप सलमान अली आगा की मिसाल लें कि भाई अब वो देख रहा है कि यार हर दूसरा बंदा स्टैट शेयर कर रहा है यार कि मैन ऑफ द आवर है। ठीक है भाई, ये मैन इन क्राइसिस सलमान अली आगा, वो भाई इसकी 3 सेंचुरीज हैं और उसकी 49 की एवरेज है, 48 की एवरेज है, ऐसी कुछ है, हर क्रूशल मोमेंट पे आके फिर रन करता है, और ही इज कैरिंग द बैटिंग सिंगल हैंडेडली वगैरह वगैरह। देयर कम्स अ टाइम के जब आप सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं आप, और हर दूसरा तीसरा बंदा आपको टैग करके आपकी जो है ना आपके कसीदे पढ़ रहा है, तो देयर कम्स अ टाइम के आप बोलेंगे हाँ यार के यू नो
आई एम द बेस्ट, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ये और वो, प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स में ये है कि वो क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म का बहुत फुकदान है, तो हम लोग जो है ना उसको मोटिवेशन के तौर पे लेने के बजाय कि हाँ यार हमने अब इससे भी अच्छा करना है, हमने इससे भी ऊपर जाना है, हम उस मोमेंट में जो है ना फंस जाते हैं। हम उस मोमेंट में जाके उस जो है ना वो फेम को, उस उरूज को जो है ना हम इंजॉय करने लगते हैं, और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमारे सरों पे बैठ जाता है आके, और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, और फिर वो हमारे डाउनफॉल का रीज़न बनता है। तो अब यही चीज़ है कि, और ये सिर्फ प्लेयर के हाथ में है। अब इस पे आपको, इसके लिए आपको कोई जो है ना कोई बोर्ड कुछ नहीं कर सकता इससे आपको बचाने में, और आपके टोटली आपके अपने ऊपर है कि आपने इसको किस तरह से, इस सक्सेस को कैसे एंजॉय करना है, इसको कैसे आपने अपने जो है ना कैरियर में एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे लेके चलना है। और ये हमारे प्लेयर्स फॉर सम और रीज़न जो है ना दे लैक इन दिस डिपार्टमेंट, बहुत बुरी तरीके से। एंड आई थिंक एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि शरीर आपने अपनी बात का जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिया है कि अनफॉर्चुनेटली अगेन दिस इज़ द रियलिटी दैट वी लिव इन। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि आपको अपने आप को खुद ही बचाना है इस डिजिटल सोशल नेटवर्क एंड ऑल दीज थिंग्स। पहले ज़माने में ये था ना, जैसे इमरान खान भी बहुत दफ़ा बात करते हैं कि मैं अखबार नहीं पढ़ता था, ये बहुत कम पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मैं जब उठाता था कोई ना कोई नई चीज़ होती थी। अब सेम चीज़ आपके फ़ोन पे। सो यू एज़ अ प्लेयर यू हैव टू हैव अ हैबिट कि जस्ट मिनिमाइज द नॉइज एज मच एज यू कैन। यू कैन नॉट गो एंड साइलेंस पीपल। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, बट आप अपने कान ज़रूर बंद कर सकते हैं, अपनी आंखों को ज़रूर साइड पे मोड़ सकते हैं। एंड दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन एंड होप दैट वी हैव फ्रॉम दीज प्लेयर्स के दे थिंक अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज उनके सामने एग्जाम्पल्स हैं रिसेंट। आप अहमद शहजाद से को भी, वो भी बहुत पहले की बात है, रिसेंट एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है इस तरह की। सो वी कैन ओनली होप कि दीज पीपल थिंक अबाउट इट। But I would say कि it's not impossible, it's hard, but I think these guys should have the ability to do it. वो किसी ने तस्वीर डाली थी इफ्तिखार हिब्बत की और नुमान अली की। इफ्तिखार हिब्बत कायदे आज़म बिल्कुल और नेहरू के साथ बैठे। एक और आई थी, इसमें लिखा हुआ था कि उस पे एक नमाज की तस्वीर थी, उस पे लिखा हुआ था चाचा, चाचा दैट वी वांट, और फिर इफ्तिखार के लिखे थे चाचा दैट वी हैव। नुमान अली के तो अब्बा कहते हैं ना सारे टीम में। हाँ, तो यार नहीं, उस बट वही वाली बात है ना कि नुमान अली इज नॉट द चाचा दैट वी वांट। ये तो आपको रिजल्ट मिल गया है यूज्ड पिच पे, तो आप उस वही वाली बात है ना कि आप उसको सर पे बैठा रहे हैं। ही वॉज नॉट द चाचा दैट यू वांटेड। अगर अगर वो चाचा, अगर वो वाले चाचा होते जो हमें चाहिए थे, तो ये बंदा कभी भी टीम से बाहर नहीं होता। अगर आपने टीम से उसको बाहर किया वह इसलिए कि जी के इस 36 37, और जी ये ओवर एज हैं, और ये इनकी फिटनेस सही नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है, तो आपको तो अभी अपनी नौकरी बचानी थी, तो आप वापस लेकर आए ना इनको। वरना आप मुझे बताएं ना कि आप सारी चीज़ें छोड़ देना, या आकिब जावेद को तो आप अभी साइड में कर देना, ठीक है। क्या बाकी लोगों को नहीं पता कि नुमान अली कौन है? बाकी लोगों को नहीं पता था जो उस मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, या जो सेलेक्टर हैं, कि असद शफीक को, अजहर अली को, अलीम डार को, इनको नहीं पता था कि नुमान अली साजिद खान कौन है, जब ये पहले स्क्वाड में। ये तो लेकर आए हैं। अबे भाई सबको बता के जावेद लेकर आए, ये लोग लेके नहीं आए भाई, ठीक है ना। ये लोग भाई लेके नहीं आए। सिलेक्शन कमेटी में नाम तो नहीं हाँ, गया। वो नाम तो बहुत से लोगों का होता है, बट द पॉइंट है कि जब पहले टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हुआ था 15 लोगों में, ठीक है, तो उसमें तो नहीं थे ना ये लोग, तो कहाँ से आ गए? कि पहले लोगों को नहीं पता था कि हमारे पास इस तरह के स्पिनर्स भी हैं, राइट। तो बात वही है कि अब आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है, तो फिर नुमान अली तो चैंपियंस का भी नहीं खेले थे। हाँ, उनको इसीलिए नहीं खेले थे क्योंकि ही इज़ ओवर एज्ड, और उनकी फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि जी वो फिट नहीं है। अब मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि भाई कि आप नुमान अली, ही इज़ नॉट फिट इनफ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, मगर ही इज़ फिट इनफ टू रिप्रेजेंट योर प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट। लाइक यार आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में एक ऐसा कहाँ होता है कि एक बंदा जो डोमेस्टिक खेल रहा हो, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट खेल रहा हो, वो फिट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए।
कभी हमने सुना है कि यार काउंटी में एक बंदा है, वो खेल रहा है और मगर वो फिट नहीं है खेलने के लिए, इंग्लैंड वाले उसको बुला नहीं सकते खिलाने के लिए क्योंकि वो फिट नहीं है, वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकता। या कभी आपने ऑस्ट्रेलिया में एक, चलें आप, मैं कहता हूँ आप इंडिया में भी आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कोई, कि जी वो अब सरफराज खान टीम में अब आया है, तो वो उसका कितना था कि जी वो फिट नहीं है, फिटनेस का मसला है, उसके फिटनेस का मसला है, और इवेंचुअली खिला रहे हैं ना अब उसको। जब नज़र आया कि हाँ यार कि वो बंदा कितने रन्स कर रहा है, उसने रन्स के अंबार लगाए हुए हैं, तो वो अब आ गया है ना टीम में, उसी फिटनेस के साथ खेल रहे हैं ना वो। तो यार आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आपका एक बंदा खेल रहा है, आप कह रहे हैं वो फिट नहीं है, तो भाई वो डोमेस्टिक खेल क्यों रहा है, कैसे खेल रहा है वो डोमेस्टिक अगर वो फिट नहीं है? तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसलिए करा रहे हैं ना कि आपको यहाँ से बंदे मिलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो आप अनफिट प्लेयर्स खिला रहे हैं वहाँ पे, और फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है। वो एक्चुअली जैसे एफपीआर में नॉन फाइलर की कैटेगरी है ना, वैसे डोमेस्टिक में अनफिट प्लेयर्स की भी कैटेगरी है, उसमें हाँ खेल रहे हैं हाँ भाई जो कि आपके, मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। हाँ वो बहुत बड़ी लिस्ट है, फिर अगर आप उस लिस्ट को उठाएंगे ना तो इतनी एग्जैक्टली। बड़ी लिस्ट है वो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये बंदे खेल कैसे रहे हैं। अब ये साजिद खान है, इनका डेब्यू हुआ था बांग्लादेश सीरीज में, बांग्ला यस। बांग्लादेश सीरीज में, या इन्होंने दूसरा टेस्ट मैच खेला था शायद बांग्लादेश में मीरपुर में, जिसमें ये सेकंड इनिंग्स में 8 विकेटें ले गए थे। उसके बाद ये इसलिए बाहर हो गए थे कि जी इनके एक्शन में मसला था, इनके एक्शन में क्या मसला? ये ऑफ स्पिनर है ना, तो इनके हाँ। एक्शन में मसला था, तो उन्होंने इसलिए बाहर कर दिया इनको कि भाई कि ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज एक्शन, क्योंकि एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा या वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गए ये, और कहाँ से उठकर आ गए ये, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेलने चले गए, बट ऑस्ट्रेलिया ले। इसका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ था, ये इन्होंने आपस में बात हुई थी, बिकॉज आई नेवर हमने हर्ड। हाँ, अच्छा, नहीं खुद ये ही। आया था, रिपोर्ट अच्छा। हुआ था, अच्छा। रिपोर्ट हुआ था ये कि साजिद खान जो है वो टीम से इसलिए ड्रॉप हो गए थे उसके बाद कि भाई इनके एक्शन में मसला था, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज एक्शन। तो ये हम इतनी दूर की सोच रहे थे ना बाद में। मज़े की बात ये है कि जब उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था तब तक ये डोमेस्टिक अच्छी खासी खेल कर आ चुके थे। इनका डेब्यू जिम्बाब्वे में हुआ था, जिम्बाब्वे की जो 21 की सीरीज हुई थी उसके बाद ये वहाँ गए थे। बट माय पॉइंट इज कि आपने उनको इतना लंबा डोमेस्टिक खिला दिया, उसके बाद आपको ख्याल आ रहा है कि भाई इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है या एक्शन सस्पेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल आईसीसी तो जस्ट रिपोर्ट नहीं किया था, अब या एग्जैक्टली। वो उन्होंने आईसीसी प्रीएम्प्ट कर रेफरीज लिया ना नहीं। पहले से, हम हाँ, प्रोएक्टिव थे, हमने पहले से मतलब प्रीएम्प्ट ये कर क्या लिया कि बता यार गया ये रिपोर्ट हो जाएगा। जिनको नहीं भी ख्याल होगा ना, अब वो भी गौर से देख रहे होंगे यार इसके एक्शन में मसला क्या हाँ है यार। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था आप दोनों से एक्चुअली, इफ आई मे। हमने देखा है कि इस टेस्ट में एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सट्रीम, स्पिन फ्रेंडली विकेट, स्पिनर्स ने सारी विकेटें ले ली, मैच खत्म, सब कुछ, चलो जी सब खुश होके घर चली। तो जब पाकिस्तान एज अ टेस्ट क्रिकेटिंग टीम अगर इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, आई एम नॉट गोना से रिस्क, बट एक स्टेप लिया आपने कि आपने एक पूरी एक्सट्रीम पे ले गए स्पेक्ट्रम के, तो इनको दूसरे स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे वो स्टेप लेने में क्या तकलीफ होती है? मतलब व्हाई कैन नॉट दे मेक पेस फ्रेंडली विकेट्स, और उसमें क्यों नहीं रिस्क ले पाते? हालांकि आपकी तो स्ट्रेंथ भी पेस है, और ये ठीक है अगर आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो बाकी टीम से, तो इस इनिंग्स में या इस मैच में भी आपने देखा कि आपके बैटर्स जो थे उन्होंने को बहुत फ्लुएंटली नहीं खेला बहुत सारे बॉलर्स के अगेंस्ट। सो व्हाट इज इट दैट स्टॉपिंग पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन दे कैन इजीली ट्राई दिस? क्योंकि हमें हमें जो है वो अपने से ज़्यादा दूसरे ओपोनेंट के पेसर्स पे भरोसा है कि वो हमारी बैंड बजा देंगे। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई जोकिंगली ये बात नहीं कर रहा, दिस इज द होल प्रेमिस सो वाई इट इज। हमने डेड पिचेस बनाना शुरू कर दी समझाने के कि तरीके थोड़ा कैजुअल है आप। वो जो भी है, बट मैं एग्जैक्टली ये बात कर रहा हूँ क्योंकि 2022 में जो फट्टे विकेट नजर आना शुरू हुए हैं वो इसीलिए शुरू हुए ना कि भाई कि उनकी पेस स्ट्रेंथ थी ऑस्ट्रेलिया की। नहीं, वो तो रमीज राजा ने बोला था भाई हमने फट्टे विकेट बनाए इसलिए कि हमने मिचेल स्टार्क को और पैट कमिंस को न्यूट्रलाइज करना था। नहीं, राइट। बट अब आपने रिजल्ट देख लिया, यू डिड नॉट अचीव एनीथिंग फ्रॉम दोस विकेट्स, सो व्हाई नॉट नाउ? दैट्स द क्वेश्चन बेसिकली। अब भाई वो मगर पिच ने बिहेव नहीं किया ना, बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाई थी हमने, नहीं बिहेव किया उसने।
नहीं बिहेव किया, लेकिन वो उनके लिए हमारा किया, वाला बिहेवियर हमारे लिए उनके नहीं लिए किया। किया, हमारे लिए नहीं किया। मगर आप ये देखें ना कि उस ये जो आपका सवाल है ना, जवाब आपका आपको इसी टेस्ट मैच के स्कोर कार्ड में मिल जाएगा कि इस सपोजिटली तो नहीं है, एक्चुअली स्पिन फ्रेंडली विकेट थी ये, क्योंकि यूज पिच थी। इस पे भी हमने 8 विकेट्स पेसर्स को दिए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप इस विकेट पे भी अगर आप पेसर्स को विकेट दे रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि आपकी बैटिंग जो है ना वो इस नॉट डिपेंडेबल एट ऑल। अगर आप यानी कि आप पेस या स्पिन करा रहे हैं, आपकी बैटिंग डिपेंडेबल दोनों सूरतों में नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि आपके पास क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा स्पिन में है इन करंट लॉट, तो आपकी बचत ज़्यादा स्पिन में है। आप पेस में आपके पास पेसर है नहीं, ठीक है, और पेसर जो थे आपके वो ओवरवर्कड है, सही है। तो आपने क्योंकि पेसर्स डेवलप नहीं किए, हमने वही यही अच्छा, अब ये जो थिंकिंग है ना, ये जो कि भाई ये टर्नर्स बना के स्पिनर्स को खिलाना शुरू कर दो, इसकी वजह से हमारे पास टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कोई भी ढंग का पेसर पिछले 10-12 साल में नहीं आया है। इसीलिए ठीक है, आपको कोई भी ढंग का पेसर मिसबा के दौर में नहीं मिलेगा। आपको स्पिनर मिलेंगे, अब्दुल रहमान मिलेंगे, हफीज़ मिलेंगे, यासिर शाह मिलेंगे, सईद I अजमल mean, मिलेंगे। Mohammad Abbas was one. He seemed to be a proper लेकिन test bowler. अब्बास का तो अब्बास प्लेड हाँ, मगर मेजॉरिटी हमने कैरी अंडर नहीं किया ना, सरफराज। उसकी हाँ उसकी मतलब पेस की आपको वजह मिला से हमने लेकिन कैरी नहीं आपने किया। वो नहीं किया, आपको हाँ, मिला तो साल उसने लेकिन आपने उसको उस कैरी नहीं बंदे किया। ने उस बंदे ने उन पिचेस पे भी विकेट लिए हैं, उन यूएई की पिचेस पे भी एग्जैक्टली। विकेट ली नहीं उसने, मगर हमने उसको इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि उनकी पेस नहीं है, वो 120 पे बॉल कराते हैं, सही है। मगर अगर आप मिसबा के दौर से स्टार्ट हो, आफ्टर आमिर आसिफ के बैन और शोएब अख्तर की रिटायरमेंट के बाद, आप वो पूरा एरा उठा के देखें, आपको सिर्फ एक पेसर मिलेगा, वहाब रियाज, जिसने टेस्ट मैचेस खेले जेन्युइनली उस उसने पूरे खेले। हम्म। अदरवाइज जुनेद खान को आपने खिलाया, वो बैठ गया। उमर गुल आप ऑलरेडी उसको इतना वर्कड आउट कर चुके थे हर चीज़ खिला खिला के कि वो टेस्ट में उस तरह से ही वाज अ मोर ऑफ अ वाइट बॉल बॉलर देन अ रेड बॉल बॉलर, और वो टेस्ट में उस तरह से मिसबा के अंडर वो नहीं खेला है। आई मीन उसने उस तरह से ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। आपने पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ट्राई कर लिए, बिलावल भट्टी को खिला लिया आपने, हर हर पेसर को ट्राई कर लिया आपने। nobody survived या nobody was developed into a pacer, ठीक है। आप 2010 के बाद से हम 2024 में ये भी ख़त्म होने वाला है, इस पूरे 14 साल के टेन्योर में आप आमिर वहाब के अलावा कोई एक पेसर बता देंगे जिसने टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुहेल खान आए थे, वो पेस की वजह से बाहर हो गए। अब्बास आए, वो पेस की वजह से बाहर हो गए। मीर हमजा ने 2018 में डेब्यू किया, वो पेस की वजह से बाहर हो गए, इमरान सही है। खान तो जूनियर। इमरान खान जूनियर, राहत अली, एहसान आदिल, एहसान आदिल, बिलावल भट्टी, आपने इतने लोगों को ट्राई किया, मगर क्योंकि आपके दिमाग में वो फॉर्मूला बैठा हुआ था कि बस इनको बस एक जो है ना वो फिफ्थ सिक्स पार्ट टाइमर की तरह यूज करो कि हाँ यार स्पिनर को ब्रेक देना है तो पेसर लगा दो, सही है। अभी भी आपने एक पेसर खिलाया, उससे 6 ही ओवर कराए ना इस टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिलेमा है ना, अब आप ये है कि आपके पास पेसर ऑलरेडी है नहीं, सही है। आपके जो पेसर हैं वो ओवरवर्कड हैं, उनको एक टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। अब आपने कहा कि अब आपको इंस्टेंट सक्सेस मिल गई कि हाँ यार हमें स्पिन विकेट बनाओ, स्पिनर्स को खिलाओ, मैच जीतो, ये आपका विजन आ गया, आपने जो है ना सक्सेस हासिल कर ली। अब आप पेसर कहाँ डेवलप करोगे? अब आपको पेसर चाहिए टेस्ट मैच क्रिकेट, आपको फॉरेन टूर, अब क्या साउथ अफ्रीका का जो टूर आ रहा है क्या उसमें 3-3 स्पिनर लेके जाएंगे वहाँ पे? पेसर चाहिए ना वहाँ पे, पेसर आगे पास है ही नहीं टेस्ट मैच में खेलने वाले। वो इसीलिए ना, तो फिर because आप your whole domestic setup does not have the wickets to support producing pacers, क्योंकि ज़ाहिर है वसीम अकार टाइप के आपका स्किल बॉलर्स तो है नहीं जो KPP स्विंग नहीं वगैरह वो नहीं, करके वो ले उसके लें। वो अलग इश्यूज हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में तो पेसर्स विकेट ले रहे हैं, लाइक मोहम्मद अली प्योरली डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर आया ना, या खुरम शहजाद है। मगर मसला ये है कि वो लोग जो डोमेस्टिक में जो बॉल्स यूज कर रहे हैं, जिन कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल में नहीं मिल रही, वो तो आप उनको वो रोड ग्राउंड पिचेस पे आपको खिला रहे हैं। इंटरनेशनली मिल ले।
आप फर्स्ट रोड क्लास पिचेस पे उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं, आप राइट? फर्स्ट क्लास आप यूपीएल बैंक ग्राउंड में ही खेल रहे हैं या आप एरे ग्राउंडों में खेल रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास आप आप रजिस्टर्ड ग्राउंड पे तो वो नहीं खेल रहे आप कराची फर्स्ट में आई क्लास पे। थिंक डिफेंस में कोई ग्राउंड है या कोई ऐसा जिमखाना टाइप कुछ हाँ है? वही मतलब वो इट्स अ वेरी लिटरली जेनेरिक, उसकी दीवार है और दीवार के बाद रोड है। हाँ इट्स अ वेरी मतलब जेनेरिक जैसे कोई हाँ, क्लब वो का आई थिंक ग्राउंड वो होता है शायद छोटा सा। स्टेट बैंक वाले स्टेट ग्राउंड बैंक की वाला, बात कर रहे या हैं, स्टेट बैंक का ग्राउंड है वो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो अगर आप इस अब आपने एक आपको पैटर्न मिल गया, अब आपने कहा कि जी हम इस पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि आप बेसिकली अब आप इस पैटर्न पे ही चलेंगे क्योंकि अब आपको सक्सेस मिल गई है। अब आप बोलेंगे हाँ यार हमने यही लेके चलना है, हमने इसी तरह की पिचेस बनानी है, इसी तरह के बॉलर्स खिलाने हैं, ठीक है। अब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करेंगे डोमेस्टिक में भी, कि जी क्या है चलो डोमेस्टिक में भी हम जो है ना यही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें स्पिनर्स चाहिए, हम अब हमारा ये रूट है। मगर आपको पेसर्स आप फिर डेवलप कैसे करोगे? आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप डोमेस्टिक में पेसर्स खिलाते रहो, फिर वहाँ से आप उठाओ और लाओ और इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाना शुरू कर दो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक में हमें पता है कितना फ़र्क है। तो उनको इंटरनेशनल मैचेस चाहिए डेवलप होने के लिए, और वो आप दे नहीं सकते उनको। अब आप देंगे, जब आप देंगे आप हारना शुरू करेंगे, फिर आपको मसले आ जाएंगे। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं यार कि हमारे पास टेस्ट मैचेस में अंदर अब पेसर है ही नहीं। हम वो बस शाहीन नसीम लगे हुए। भाई शाहीन नसीम भी उसी के बाय प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आपने नसीम को 16 साल में डेब्यू करवा दिया, क्योंकि आगे बाद पेसर नहीं दे, क्यों नहीं दे भाई, क्यों जी वो लोगों ने रिटायरमेंट ले ली, ज्यादती कर दी हमारे साथ, 2 पेसर्स ने रिटायरमेंट ले ली, तो जी हम वो 16-17 साल के बच्चे उठा के ले गए। यानी कि उस वक्त आप देखेंगे, उस वक्त आगे बाद सोहेल खान भी था, आगे बाद मीर हमज़ा भी था, आगे बाद ताबिश खान भी था, अब्बास भी था, अब्बास तो शायद गया भी था, ठीक है। आपके बाद उस वक्त जो एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे वो प्लेयर्स थे, आपने उसके बाद भी जो है ना हमारे वो जो जो माशाल्लाह से ब्रेन है वो उठा के ले गए जी मूसा और नसीम को, और अब वो भी मूसा मूसा को कहाँ? कहाँ एक है? टेस्ट गेम ऑस्ट्रेलिया। खिलाया वो बाहर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ले वो भी गए वो सीधा मूसा। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मूसा को आपने डेब्यू करवाया बेचारे को, उसके बाद वो मूसा कहाँ गए किसी को नहीं पता। वो एक वो एक डोमेस्टिक पीएसएल में में नजर रगड़ा नहीं खा आता रहे हैं यार। वो। एक एक sort of thought थी, but it's more of a question as well. I wanted to see what you guys think. अगर हम सरफराज नवाज से स्टार्ट करें पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिंक को, और हम लेकर आए शुएब अख्तर की एंड तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि कि एक से एक जो हमें प्रॉपर टेस्ट बॉलर मिला है, फास्ट बॉलर, एक इंस्पिरेशनल लिंक था। सरफराज नवाज से इमरान खान से वसीम वकार, उनके बाद शुएब अख्तर, उनके बाद आमिर आसिफ। बट वो जो मुझे लगता है कि उसके बाद से लिंक टूटा है ना, कोई एक होता है ना कि एक मेंटल आप पास कर रहे हैं, वो वो मेंटल पास नहीं हो पाया। सो डू यू गाइस थिंक कि इंस्पिरेशन भी मिसिंग है पाकिस्तान में टू बी अ फास्ट बॉलर? बिकॉज थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं। हम हमेशा से, पाकिस्तान इज ऑलवेज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, राइट? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। हम पाकिस्तान में कहीं भी क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल खेल रहे हैं, क्लब में खेल रहे हैं, सबको फास्ट बॉलर बनना। अब थोड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि यार अच्छा हमारे पास बाबर भी है, हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, कोई किसी ने बैटर बनना है, किसी ने वो बनना है, और सब ने ऑलराउंडर भी बनना है। सो डू गाइस थिंक कि एक इंस्पिरेशन भी मिस हो गई है हमसे, कि हम उस बारे में उतना पैशनेटली सोच नहीं पा रहे? नहीं, मुझे इंस्पिरेशन का इतना मसला नहीं लगता। मुझे जो मसला, सबसे बड़ा जो मसला हमें मिला ना, वो यूएई जो हमारी क्रिकेट गई ना 2010 के बाद, इसने बहुत नुकसान किया है। इन अ सेंस के अगर आप देखें तो उस टाइम पे उमर गुल वाज somebody who could have become a legend, a bowling legend, ठीक है। T20 की परफॉर्मेंस उनकी बहुत आला थी। आई थिंक ही स्टिल लीडिंग विकेट टेकर इन पेसर्स राइट नाउ एज वी स्पीक, राइट। ऐसे मलिंगा मलिंगा टॉप मलिंगा के बाद, मगर मलिंगा ने कैचअप किया, मगर उस टाइम पे ही वाज द गो टू बॉलर फॉर ही पाकिस्तान, एवरेजेस 16 या ऐसे ही कुछ। ठीक है। तो वो बंदा, और वो रिवर्स स्विंग में माहिर था, उसकी रिवर्स स्विंग वाइड बॉल से होती थी। वो T20 में रिवर्स स्विंग कर रहा है, वो ओडीआई में रिवर्स स्विंग कर रहा है, मगर हम उसको रेड बॉल का बॉलर नहीं बना सके। जबकि उमर गुल का अगर आप कैरियर उठाएंगे तो उसका डेब्यू रेड बॉल का है पहले।
उसने डेब्यू रेड बॉल से किया है, मगर वो ही बिकेम अ वाइट बॉल बॉलर। और मगर हमने वही वाली बात ना, हमने उसको इतना रगड़ा कि वो फिर उसकी इंजरीज शुरू हुई एंड देन ही वाज डन। ठीक है, मत क्योंकि हमने यूएई में एक पैटर्न अपना लिया कि जी कि हमने यहाँ पे स्पिनर्स खिलाने, और हमारे पास उस वक्त क्वालिटी स्पिनर्स थे, तो हमने स्पिन की बेस पे, इवन यार हमने वाइट बॉल क्रिकेट स्पिन की बेस पे खेली है। हफीज़, अजमल, अफरीदी, ये तीन और आपके बहुत लंबा ये अरसा आपके खेली है। ये आपके विकेट टेकर बॉलर्स थे। यानी कि हफीज़, मुझे याद है 2015 में जब उसका एक्शन रिपोर्ट हुआ और अजमल का रिपोर्ट हुआ, आ, आपके हाथ पांव फूल गए यार। आपने कभी राहत अली का नाम नहीं सुना था? आपको राहत अली उठा, आप देखें सोहेल खान वनडे में, और 2015 में ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप खेलने चला गया वो, जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था वनडे से। यानी कि ही वाज नोवेयर नियर टू बी फाउंड इन द वनडेज, मगर वो वर्ल्ड कप खेलने चला गया क्योंकि जी हमारे पास वर्ल्ड कप से बॉलर नहीं। पहले जो सीरीज हुई थी उसमें भी नहीं था वो। उसमें नहीं था, उसमें बिलावल भट्टी था। बिलावल भट्टी को न्यूजीलैंड की सीरीज में ये ले गए थे कि प्रिपरेशन करने के लिए कि जी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे उसको इतनी मार पड़ी कि उन्होंने वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया उसको वो वापस भेज दिया। जुनेद खान जुनेद खान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, वो आपका प्रीमियर उस वक्त का बॉलर था। उनकी जी वो तू मैं हो गई किसी सीनियर के साथ, वका यूनिस के साथ या पता नहीं किसके साथ, वो शायद वटपोश थे उस वक्त, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। और वो जी उठा के अब राहत अली और सोहेल खान को उठा के ले गए, जो दूर दूर तक वाइट बॉल में थे ही नहीं। हाँ, ऐसा अनादिल भी था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बॉलर्स आए थे आपके पास, ऐसा नहीं था कि बॉलर्स नहीं आए थे, मगर क्योंकि हमने एक फार्मूला डेवलप कर लिया था यही वाला कि जी हम एज स्पिनर को खिलाना है और उसी की बल पर हमने मैचेस जीतने हैं, और वही आपने किया। ठीक है, आपको आमिर को वापस वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में जल्दी लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसीलिए पेश आई ना क्योंकि आपको आगे बाद उस वक्त का बॉलर ही कोई नहीं था। आपको ज़रूरत पेश आई कि हाँ यार हमें आमिर चाहिए। आमिर की बॉडी उस वक्त, हमने किसी ने नहीं सोचा कि यार कि आमिर 5 साल के ब्रेक के बाद आ रहा है, आप उसको चलो T20 वनडे खिला रहे हैं यार, 4 ओवर 10 ओवर कराना एक बॉलर के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। मगर आप उससे 2-2 3-3 सेशन बॉलिंग करवा रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, वो हर किसी की बस की बात नहीं है वो करना। उसके लिए आपकी एक बॉडी को प्रिपेयर होना होता है, उसके लिए उसके पीछे आपके एक सर्टेन नंबर ऑफ ओवर्स होने चाहिए, या आपकी बॉडी उस तरह से रेडी होनी चाहिए कि आप उस तरह का वर्कलोड मैनेज कर सकें। आमिर के साथ भी यही हुआ 2019 में, उसने रिटायरमेंट इसीलिए ली ना कि ही फेल्ट के यार ही वाज वर्कड आउट। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उस पूरे डेकेड में हमने कोई बॉलर तैयार ही नहीं किया। हालांकि अप until द 2015 वर्ल्ड कप जुनैद खान वाज योर मेन बॉलर फॉर एवरी फॉर्मेट, टेस्ट में, वनडे में, इंडिया में उन्होंने जाके जो परफॉर्मेंस दी थी, साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो सीरीज जितवाई थी ओडीआई वाली, श्रीलंका में टेस्ट, हाँ श्रीलंका का टेस्ट, श्रीलंका में टेस्ट जो उन्होंने जो संगकारों को उतना उम्दा इंडिपर मारा था, ही वाज योर गो टू बॉलर, और आप वर्ल्ड कप में नहीं ले गए उसे। वो इसीलिए ना क्योंकि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, उनकी तू मैं हो गई थी कोई वकार यूनिस के साथ या कुछ, तो उन्होंने उनको बाहर कर दिया। वो इंजरी वगैरह का चक्कर बना के उसको बाहर कर दिया। अच्छा, जुनैद खान और उमर गुल, ये आपके दो बॉलर्स से उस प्रायर टू 2015 वर्ल्ड कप जो आपके गो टू बॉलर्स थे, और दोनों इंजर्ड हो गए क्योंकि वो और दोनों को आपने यूई में मैचेस खिलाए, वहाँ पे उनसे जोर लगा, और वो इंजर्ड हो गया, और वो फिर उसके बाद उस तरह से जुनैद खान जब इंजरी से वापस आया, ही वॉज नेवर द सेम बॉलर। ठीक है, उमर गुल का भी यही हुआ। उमर गुल भी 2016 में उसने जाके शायद मेरे ख्याल से एक वो ओडीआई सीरीज इंग्लैंड वाली इंग्लैंड की खेली थी, सीरीज खेली थी, उसमें वो बहुत बहुत मार खाई थी बहुत उसने। मार खाई थी क्योंकि ही वॉज डन, ही डिडंट हैव द पेस, और वो इंजरी से वापस आए थे वो। उसके बाद ही नेवर हैड द सेम करियर। तो मेरा पॉइंट कहने का वही है कि हमने सीरियसली इस बारे में काम ही नहीं किया। वहाब और आमिर के रिटायर होने के 2019 में ये लोग दोनों ने जो रिटायरमेंट ली है, ब्रेक लिया रेड बॉल क्रिकेट से, हमने पैनिक बटन दबा दिया कि जी हमें यंग पेसर्स चाहिए, यंग पेसर्स को डेवलप करना है। हमने जी वो शाहीन ने कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला हुआ, वो एक मैच था मुझे याद है उनका जो डेब्यू हुआ था शाहीन का टेस्ट क्रिकेट में, अजहर महमूद ही थे ये कि जी ही इज़ रेडी फॉर द टेस्ट क्रिकेट। वो एक मैच में उन्होंने 8 विकेटें ले ली थी,
फर्स्ट क्लास के। उसके बाद जी उनको उठा के आपने टेस्ट मैच खिला दिया, ठीक है। नसीम शाह को आप उठा के ले गए ऑस्ट्रेलिया के, जी वो उनकी पेस बहुत अच्छी है जी, वो बड़े पेसी हैं। आप देख लें क्या हाल हुआ उसके बाद। मूसा को उठा के ले गए, डेब्यू करवा दिया, वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, सही है। हसनैन को आप उठा के ले गए, पीएसएल के जो वो बने थे फाइनल के मैन ऑफ द मैच, आपने उठा के उसको T20 खिला दिया। तो अजीब, आपने सिस्टमेटिकली लोगों को जो है ना, आपने अंडर को प्लेयर बॉलर्स को उठा के आपने उनका बैंड बजाया है, और अब आप आगे खड़े हो गए कि जी कि हमारा फॉर्मूला ये है कि जी के स्पिन विकेट बनाओ और नहीं, आप स्पिनर्स को आई खिलाओ। कैन अंडरस्टैंड कि आप चाहें लोगों के, मतलब यंग पेसर्स आप चाहें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आप में वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं रही ना। आपने मूसा को सेलेक्ट किया, ड्रॉप कर दिया, सैन को सेलेक्ट किया, ड्रॉप कर दिया, आपने हसन अली को सेलेक्ट किया, वो बेचारा वो इंजर्ड हो गया। आपने किसी को भी साथ नहीं रखा। आपने किसी को एक सीरीज का अगली सीरीज में बैठा दिया, ऐसे अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया, तो अगर आपने कॉन्टिन्यूटी, सारे कोचेस की कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, चेयरमैन की कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, तो फिर आप इस तरह, आप ऐसे कैसे लेके चलेंगे आप? भाई अभी भी So, देख लेना मोहम्मद अली के साथ आपने क्या किया, खिला रहे हैं बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं बिठा रहे हैं। एक मैच खिलाया बिठा दिया, मार पड़ी बिठा दिया, विकेट नहीं मिल रही बिठा दिया, यू नो। भैया आपको रेड बॉल में पेसर डेवलप करने हैं तो आपको चांस उनको देना पड़ेगा। अब आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रजाक के बाद से ढूंढ रहे हैं, आज तक कभी उस जेन्युइनली फ़हीम अशरफ के अलावा, फ़हीम अशरफ इज़ द ओनली गाय जिसको सबसे ज़्यादा चांसेस मिले हैं, जिस पे जेन्युइनली कोशिश हुई है कि हाँ यार ये डेवलप हो एज एन ऑलराउंडर। उसके अलावा आपको कोई नाम पता है जिस पे हमने जेन्युइनली काम किया हो? अनवर अली, बिलावल भट्टी ने एक ही सीरीज़ में स्टार्ट लिया, वनडे में दोनों ने मैच जितवाया। आई थिंक अनवर अली वॉज द मैन ऑफ द मैच, जो पहला ओडीआई हम साउथ अफ्रीका में जीते थे 2013 में, ठीक है। उसके बाद जी वो भी बाहर इसलिए हुए क्योंकि उनकी पेस नहीं थी, उनको हमने नए बॉल का बॉलर बना दिया। वो ऑलराउंडर बनने आए थे, वो हमने उनको नए बॉल का बॉलर बना दिया। और नए फ़हीम अशरफ के साथ भी यही किया जी, वो ऑलराउंडर आए थे, उनको हमने बॉलर बना दिया। हम उनसे नई बॉल से बॉलिंग करवा रहे हैं। हमारा विजन ये है कि जी जो भी ऑलराउंडर आता है उसको बॉलर बना देते हैं भाई। हालांकि जब अजहर महमूद और रज़ाक ने जब स्टार्ट किया था, तो दे यूज्ड टू बैट अप द ऑर्डर, लाइक आई थिंक आई रिमेंबर सम ओकेजन्स दे वर लाइक बैटिंग वन डाउन। भाई रज़ाक तो ने Razak 99 के batted वर्ल्ड at कप one में down quite a bit. 99 के वर्ल्ड कप में रज़ाक ने वन डाउन बैटिंग की है अंडर वसीम अकरम। तो मगर वही वाली बात है ना, रज़ाक हैं या अजहर महमूद हैं, इनको इनको डेवलप किया गया है एज एन ऑलराउंडर। इनको मौके बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में दिए गए। हमारे यहाँ जो भी ऑलराउंडर बनने के लिए आता है उसको बॉलर बना देते हैं। फ़हीम अशरफ आए जी, वो हार्ड हिटर बैटर हैं, वो उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच था, पता नहीं क्या था वो, चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट था, वो जीता हुआ मैच, हारा हुआ मैच था, वो जिता दिया था उन्होंने मार मार के छक्के। उसके बाद जी वो बॉलर बन गए, वो हर मैच में नए बॉल से बॉलिंग करा रहे हैं, T20 में, वनडे में। उनकी बैटिंग कहाँ गई, वो बैटिंग ऑलराउंडर बनने आए थे, वो सिर्फ बॉलर बन के रह गए। अब वो जब भी खेलते हैं वो, अब उनकी बैटिंग बस ये है कि वो होता है ना जैसे कि हाँ यार ये बॉलर है बैटिंग कर लेता है, उनका भी ये वाला हाल होता हालांकि वो शॉर्ट बॉल का अच्छा ले रहे हो, है। वो वो अच्छा पुल मारता है वो। और फिर हम बातें करते हैं जी हमें हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर चाहिए। भाई हार्दिक पांड्या पे देखो तो उन्होंने काम क्या किया है, और हम जो है ना वो बातें कर रहे होते जी हमें बेन स्टोक्स चाहिए, हमें पांड्या चाहिए, हमें मिचेल मार्श चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द टेस्ट मैच, हमने क्लैरिटी की बात की, हमने ये तो डिसाइड कर लिया था इस टेस्ट मैच में कि हमने स्पिन से खेलना है। लेकिन आर्ग्यूबली वन ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द स्पिन, बेस्ट बैट्समैन ऑफ स्पिन, आपने उसको रिलीज कर दिया, सरफराज अहमद। Looking at how the batting struggled against spin, शान मसूद आई थिंक दोनों इनिंग्स में उसने चिप मतलब कैच देके गया है। अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हुआ है, सऊद शकील, आई डोंट नो हाउ ही गॉट आउट इन द सेकंड इनिंग्स, बट फर्स्ट इनिंग्स में एज निकली थी उनकी। इट लुक लाइक दे weren't able to pick the spinners, या वो स्पिन जज नहीं कर पा रहे या बाउंस जज नहीं कर पा रहे थे। रिजवान, एज यू नो, he's a walking wicket against spin.
हालांकि वो स्पिन पे आउट नहीं हुए थे, बट टू डोमिनेट द सीमर्स, टू मेक अप फॉर द डॉट बॉल्स ही प्लेड अगेंस्ट स्पिनर्स, वो नहीं चल पाए। तो जो क्लैरिटी, जो प्लानिंग जो हुई है, डू यू बोथ ऑफ यू गाइस थिंक कि एक लैप्स हुआ है, लैप्स इन जजमेंट इन दैट रिगार्ड, अगर आप बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते कंसिडरिंग कि आपकी क्या कंडीशंस आ रही हैं? आप ले आई लो पहले। थिंक रिस्क जो है वो दे मस्ट हैव अंडरस्टूड द रिस्क, और वो होता ना कि बस यार अब जो है सो है, देखा जाएगा। Frankly, that's all I would say. I think that's probably what they have thought. Okay, we'll just see what happens. Let's just go with it. नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, असल में उसका चक्कर ये है कि ये लोग स्पिन पे स्ट्रगल करेंगे, रिजवान है या शान मसूद है, क्योंकि इनका जो मसला है ना, ये लोग, इनके फुटवर्क नहीं है, ठीक है। और आपको स्पिन स्पिन पे खेलने के लिए फुटवर्क चाहिए। आपके पास जब तक फुटवर्क उस तरह का नहीं है, आप जब तक बॉल की स्पिन को या बॉल की लाइन को अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप स्ट्रगल करेंगे। सलमान अली अगर अगर स्पिन पे या रन्स कर रहा है, या सरफराज रन करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो लोग शॉट्स बनाते हैं, यू नो। सरफराज है, वो आगे की बॉल, ज़रा सा भी मुंह का बॉल होता है वो स्वीप करता है, या पीछे का बॉल है वो कट करता है, यू नो। तो वो एंड उसके बाद डिफरेंट शॉट्स एंड नेविगेट करने के लिए स्पिन को। शान मसूद है फॉर एग्जांपल, शान मसूद खड़ा खड़ा होके खेलता है, वो उसके बहुत ज़्यादा उसकी मूवमेंट नहीं है, वो पेस पे ज़्यादा सेफ है, या बहुत ज़्यादा पेस पे ज़्यादा तो वो। याद है शान मसूद का एक फेस आया था जो हर बॉल रिवर्स ही मार रहा हाँ, अब छोड़ दिया ना उन्होंने। उनका इंटेंट इंटेंट ही बढ़ गया उनका। वो या प्रैक्टिस में भी वो रिवर्स स्विंग मारते हुए आउट हो जाते थे, और वो मैच में आगे भी रिवर्स स्विंग मार के आउट हो जाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि इनको इश्यूज आएंगे, ठीक है। रिजवान भी ज़्यादा कंफर्टेबल है पेस के अगेंस्ट, ठीक है। और वो भी अच्छा, एक और मसला ये है ना कि इन लोगों को विकेट टू विकेट जब बॉल होता है ना, तो ये लोग फंसते हैं, क्योंकि इन लोग को चाहिए रूम, इन लोग को अपना हाथ खोलने के लिए चाहिए। जब इनको विकेट टू विकेट होता है, रिजवान को आप देखेंगे जब भी विकेट टू विकेट बॉल होगा, वो उसका बैलेंस ही ख़राब हो जाता है, वो गिरने लगता है, या वो आगे आ जाता है, उसका यानी कि बैलेंस ही नहीं आता, क्योंकि उसको जब भी विकेट टू विकेट बॉल होगा, उसकी स्टांस सब, उसका बैलेंस वैलेंस आगे पीछे हो जाता है। इन लोग को चाहिए रूम, कि भाई पीछे वाले पैर पे खड़े होकर कट मार लिया, पुल मार लिया, इस तरह से। अब अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो इन लोग, बहुत से हमारे बैटर्स हैं जिनके पास फ्लिक शॉट नहीं है, वो फ्लिक नहीं करते, ठीक है। इन अगर आप जो है ना, आगे का बॉल है वो कभी भी जो है ना, जैसे हम देखते थे एक ज़माने में क्या, कि मोहम्मद यूसुफ हैं या यूनुस खान हैं इंजमाम है, वो इतने मज़े से टांग निकाल के पूरा वो जो एक पॉइंट से लेके एक्स्ट्रा कवर तक का रीजन होता है, वो बड़े आराम से उसको नेविगेट करते थे। हमारे वालों का बहुत ही सर्टेन एरियाज़ हैं कि भाई ठीक है, या तो एक कट शॉट मारेंगे, या फिर ये एक एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से जो है ना शॉट मार देंगे, या स्ट्रेट खेल लेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा इनके पास इनके शॉट लिमिटेशंस हैं, ठीक है। साउथ शकील पे आप आ जाएं, उसके उसके इशूज दूसरे ने, उसको पेसर तंग करता है, ठीक है। उनको उनको जो है वो स्पिन पे थोड़े से कंफर्टेबल हैं, मगर जहाँ बॉल टर्न होता है या ज़रा सा वो गुड लेंथ पे बॉल गिरता है, उसको ना आगे जाना समझ में आता है, ना पीछे जाना समझ में आता है। आपने देखा होगा वो पीछे की बॉल को कट करने का निक कर दिया उन्होंने। अब वो कट का बॉल अगर है नहीं है, उसको वो फंसता है, पेसर आता है, उस पे उसको मसला होता है। तो हमारे बैटर्स के इश्यूज हैं, इसी वजह से एक रीज़न ये भी थी कि भाई कि स्पिन विकेट नहीं बनानी पेसर्स हमारे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर हमारे बैटर्स को स्पिन के अगेंस्ट खेलने में मसला होता है। और फिर एक टैग लग जाएगा कि यार कि ये घर पे स्पिनर जो सपोजिटली सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स जो हैं वो स्पिन पे बहुत अच्छे होते हैं, वो भरम भी आपका टूट जाएगा कि जी हमारे वाले स्पिन पे हल्के हैं। और वो हैं, आप अफगानिस्तान से मैच क्यों हारे हो? इसीलिए हारे हो ना कि आपसे उनकी स्पिन नहीं खेली जाती। आपको राशिद खान तंग करता है, आपको नबी तंग करता है, आपको नूर तंग करता है। तो ये इश्यूज हैं। और कामरान गुलाम, क्योंकि वो डोमेस्टिक से आया था, वो स्पिनर खेल खेल कर आया था, वो आसानी से नेविगेट कर गया। वो जितना ज़्यादा
जो है ना वो पेस फ्रेंडली पिच पे खेलना शुरू करेगा, वो उसका भी स्पिन का गेम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली ये बात सलमान अली आगा ने अपनी वो जो पिच साइड वाला जो इंटरव्यू होता है, आई थिंक जो जिस सेकंड इनिंग्स में जब इनिंग्स ख़त्म हुई थी उसने कहा था कि मैं स्पिन पे बहुत अच्छा पहले बहुत खेलता था, मगर फिर इंटरनेशनल में क्योंकि आपको पेस बॉलिंग ज़्यादा मिलती है तो मैं अब उस तरह से डोमिनेट नहीं करता स्पिन को जैसे मैं अब 4 साल या 5 साल पहले करता था। तो वो जब आप इंटरनेशनल में आते हैं ऑब्वियसली आप पेस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं या पेसेस को ज़्यादा फेस करते हैं, तो आपका स्पिन गेम आउट होता है। और वही मसला हमारे मेजॉरिटी ऑफ द बैटर्स का है कि वो स्पिन पे इसलिए हल्के हैं क्योंकि वो लोग इतने अब आदी नहीं है स्पिन खेलने के। अब्दुल्ला शफीक के तो इतने ऑब्वियस इश्यूज हैं कि वो उसको जिस तरह से वो बोल्ड हुआ है, यानी कि उसका बैट कहाँ है, पाँव कहाँ है, बॉल इतने मज़े से जो है ना वो बैट एंड पैड के बीच से चली गई। उनको जो है वो उनका बैट अजीब ही यू शेप में आ रहा है, वो अजीब ही चल रहा है उनका कोई हिसाब किताब। And these guys don't even practice on their weaknesses, मतलब उस पे काम नहीं करते। आपको चाहे देखें, हर टीम के साथ ये होता है कि आपको इंटरनेशनल गेम्स में या डोमेस्टिक में आपके जो भी आपका है जो भी आपके साइकिल में आपको गेम्स मिल रहे हैं, आपको बहुत कम होगा कि आपको बैलेंस्ड बॉलिंग मिले। या तो आपको स्पिन हैवी साइड मिलती है, आपको पेस हैवी साइड मिलती है, बट दैट इज़ वाई यू प्रैक्टिस। यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ आपको मैच में नहीं मिली आप उससे प्रैक्टिस करें, ताकि इन केस मिल जाए तो आपको मसला। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर गोइंग इन अ बैटल यू डोंट प्लान फॉर व्हाट द एडवर्सरी विल डू, यू प्लान फॉर व्हाट दे कैन डू। तो इनका मसला ये है कि नॉट जस्ट दे नॉट गेटिंग टू प्ले इनफ स्पेस या स्पिन डोमेस्टिक में, बट ये लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते उसकी। तो फिर अगले टेस्ट मैच में क्या करेगा पाकिस्तान? क्योंकि पिंडी में तो इतनी रफ विकेट नहीं मिलने वाली है, अगर वो ट्राई भी करेंगे तो आई हाईली डाउट कैसा होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चेंज होगा, जो वो ये कि जाहिद महमूद की जगह जो है वो मीर हमजा आ जाएगा, एंड दैट्स द ओनली चेंज आई सी। क्योंकि पिंडी के अंदर जो है वो मॉर्निंग सेशन जो है ना वो थोड़ा सा वहाँ पे बॉलर्स को मदद मिलती है, स्विंग वगैरह होता है बॉल थोड़ा, तो और ये नो तो उसके लिए आपको मीर हमजा की कुछ भी, क्योंकि जाहिद महमूद ने कुछ भी नहीं किया इस टेस्ट मैच में, उसको यूज़ भी नहीं किया उन्होंने मेरे ख्याल से। उसने 6 ओवर ही डाले हैं पहली इनिंग्स में, सेकंड में 7 ओवर कराए, सेकंड इनिंग में तो अब बारी नहीं आई उसकी, तो इस पे बेटर क्या आप उसको, आपके पास लेफ्ट आर्म से एक पेसर है तो आप यू गो विद दैट, उसका बॉल स्विंग होता है मीर हमजा का शुरू में, तो आप एक मिसिंग लिंक जो आपकी बॉलिंग में थोड़ा सा है पेसर का, वो आप मीर वो हमजा से लंबी कवर। बॉलिंग भी करा सकता है, वो आपको 7-8 ओवर का स्पेल निकाल सकता है। तो तैमूर आगे कहते हैं। नहीं, आई थिंक आई एग्री विद दैट। यही एक प्लॉजिबल चेंज नज़र आ रहा है। इफ दे आई मीन दे हैव टू मेक अ चेंज बिकॉज पिंडी की पिच जो है वो ये पिच तो नहीं होगी। सो या जाहिद महमूद exiting for another pacer makes sense. So it will be a series decider. It would be nice to see अगर पाकिस्तान सीरीज जीतता है, क्योंकि last series win was 2021 against South Africa. Yes, तो it's a होम सीरीज home series. home yeah. series, yeah. So it'll be interesting to see how that goes. I'm sure conditions in Pindi would not be as comfortable as they were in, or as friendly as they were in Multan. तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो guys please like and subscribe, share your thoughts in the comments below. क्या आप लोग को लगा पाकिस्तान की जीत के बारे में? आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, hopefully for a third test preview. अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।